कमिश्नर से मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि देखिए मेरे को इस चीज़ में कोई ऐतराज़ नहीं है आपका परमिट बढ़ाने में, लेकिन इसमें जो आखिरी साइन होने हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंत्रालय की जो मीटिंग देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोर्ट के द्वारा भाइयों ने मिलकर फैसला किया है कि हम आगे ये इस चीज़ के लिए एक मत से इस बात पर राजी हुए हैं कि हमें कोर्ट में मूव। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों हम आपको बता दें आज हम राजपुरा अथॉरिटी पर मौजूद हैं। 8 से 9,000 गाड़ियों के परमिट इस साल खत्म हो जाएंगे और 9,000 गाड़ियों के अगले साल खत्म हो जाएंगे और ये पूरी 1RT जो है 2 सालों में खत्म हो जाएगी, जो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अंदर तो नहीं गया था, लेकिन तजिंदर जी और नरेश जी के द्वारा जो बताया गया है उससे मैं एक निष्कर्ष पे तो पहुंचा हूं कि यहाँ पर जो अथॉरिटी वाले हैं या ये डिपार्टमेंट वाले हैं ये हमें लटका रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से हमें कुछ आउटकम मिलेगी। और इस बारे में मेरी चर्चा तजिंदर जी से भी हुई है और बाकी वो ड्राइवरों से भी हुई है। DL 1RT का जो परमिट है उसको लेकर आज ये लोग यहाँ पर आए हुए थे और इनकी मीटिंग हुई है। क्या क्या मीटिंग हुई है और कब ये काम होगा, आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ मिस्टर रविंदर जी हैं, तजिंदर जी हैं, चांगना साहब हैं, हरिओम चौरसिया जी हैं। एक मत से इस बात पे राजी हुए हैं कि हमें कोर्ट में मूव करना, ये हम सबका एक मिला जुला फैसला है आज की इनकी बहानेबाजी को देखते हुए। हालांकि इन्होंने 1-2 दिन के अंदर दोबारा बुलाया है कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, लेकिन हमें ज़्यादा अपेक्षा ही नहीं है उस चीज़ से। तो अब हमने जो अपना शुरू किया है, हमने तजिंदर जी से कहा है कि वो अपना वकील हमसे मिलवाएंगे और हमारी PIL डालने में सहायता करेंगे और इसके लिए इन्होंने अपनी सहमति जताई है बाकी सभी ड्राइवरों के सामने है। और मैं ड्राइवर की जो मीटिंग देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोर्ट के द्वारा ही काफ़ी गाड़ियों का परमिट जो है वो ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होता जा रहा है और ये ऐसे ही बार बार आगे टालते रहेंगे तो हमें कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए। बाकी तेजिंदर जी आज गए थे तो वो बताएंगे क्या हुआ है, हम तो गए नहीं। और ये हमारे विपिन करोतिया जी भी साथ में तेजिंदर जी के साथ गए थे, तो इनसे भी 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम विपिन करोतिया है, मैं एक छोटा सा ड्राइवर हूँ। मैं तेजिंदर जी के साथ अंदर गया था कमिश्नर जी के पास और कमिश्नर जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया इस चीज़ को लेके कि हमारी टैक्सियों के परमिट बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने सीधी सिंपल सी बात कह दी कि मंत्री जी के यहाँ से फाइल हमारे पास आएगी तो अप्रूव्ड हो सकता है, अदरवाइज दाखिल करेंगे। परमिट के अगेंस्ट जो भी फैसले होंगे वो आगे जाके आपको अवगत करा दिया जाएगा। नमस्कार तेजिंदर जी। नमस्कार। आपके ही नीचे ये सारा कार्य जो है बढ़ रहा है और सब आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हमारे परमिट आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, या हमें आगे क्या मूवमेंट करनी चाहिए। देखिए परमिट के लिए लड़ाई जो है वो थोड़ी अच्छी तरह लड़नी पड़ेगी हुई है और उन्होंने कहा है कि देखिए मेरे को इस चीज़ में कोई ऐतराज़ नहीं है आपका परमिट बढ़ाने में, लेकिन इसमें जो आखिरी साइन होने हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंत्रालय से। हमारी 2-3 दिन बाद उनसे एक और मीटिंग है और साथ ही साथ हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे और अगर ये तब भी नहीं माने तो हम इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाएंगे और यहाँ पे सभी ड्राइवर भाइयों को बुला के, क्योंकि सभी की रोजी रोटी का सवाल है, हम इस रोड को भी जाम करवाएंगे ताकि इनको मालूम पड़े कि जब किसी का रोज़गार ख़त्म होता है तो उसके परिवार में भरण पोषण की समस्याएं कितनी खड़ी हो जाती हैं। इस साल के अंत तक नाना करते भी DL 1RT की जो गाड़ी हैं 1RT की तो पूरी 10,000 ख़त्म होंगी 1RT A की भी 1,000 सीरीज की गाड़ियाँ इस साल के अंत तक ख़त्म हो जाएंगी। यानी अगर हम मान के चलें तो कम से कम 8 से 9,000 गाड़ियों के परमिट इस साल ख़त्म हो जाएंगे और 9,000 गाड़ियों के अगले साल ख़त्म हो जाएंगे और ये पूरी 1RT जो है 2 सालों में ख़त्म हो जाएगी, जो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के चाहते हैं। तो ये लड़ाई आप सभी को मिलकर लड़नी है अपना रोज़गार बचाने के लिए। इस ऑर्डर के अंदर जो कॉपी जो मैंने कमिश्नर को बोला था इसमें भी लिखा हुआ है साफ तौर पे कि 5 साल का परमिट रिन्यू होगा। हमसे 5 साल की फ़ीस ली है लेकिन परमिट रिन्यू हुआ है सिर्फ 3 साल का, तो वो 2 साल कम क्यों गए? अगर 2 साल कम से तो हमसे पैसे क्यों फालतू लिए? और इस 1RT के परमिट के इशू करने के अंदर भी करोड़ों का घोटाला है, जो एक एक करके परत दर परत जैसे हम कोर्ट में जाएंगे सब खुल के सामने आएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट को इसके जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी इकट्ठे हों, मजबूती बनाएं और इस परमिट की लड़ाई में हम सभी का साथ दें। हम तीनों तरह से लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से भी, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी और कागजी कार्रवाई से। दोस्तों अभी यहाँ पर इग्नो रेडियो टैक्सी और जनसेवा पार्टी के काफ़ी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर खड़े हैं और इनकी डिस्कशन भी चल रही है कि किस तरीके से आगे काम करना है और कैसे सभी चालक साथियों को भी बताना है कि एक समय वो भी आएगा कि आप सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। अभी हमारे तजिंदर जी की बात करें तो काफ़ी समय से ये बरबली उनके पास जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको बस हमेशा तारीख पे उनको टाइम पे टाइम ही दिया जा रहा है और टाइम के बाद फिर आ रहे हैं तो फिर अगला टाइम दिया जा रहा है। आज भी वो मीटिंग के लिए गए थे, आज भी उनको फिर अगला टाइम
दे दिया है। ठीक है, अब बात करें इकोनॉमी रेडियो टैक्सी की, तो वो विश्वास करते हैं अपना रिटर्न में कोर्ट से, और वो लोग भी पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए कोशिश करते जा रहे हैं, अपना मेल डाल रहे हैं, उनसे आकर भी मिल रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर कुछ मिला तो वो मिला है तारीख और टाइम, लेकिन कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। आश्वासन मिलते जा रहे हैं। और आज हमारे साथ हरिओम चौरीसा जी हैं, ये बताएंगे कि कितनी वो मेल लिखते हैं और जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को बताते हैं कि हम लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई निवारण नहीं निकल रहा है। ये लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आते हैं। कम से कम एक दिन में एक आदमी का अगर काम छोड़ता है तो कम से कम 2000 रुपये का घाटा होता है। हर बंदे के यहाँ पर गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भी होता है, घर का खर्चा भी होता है। अगर हर बंदा काम छोड़ कर रोज़ यहाँ पर अथॉरिटी के चक्कर लगाएगा तो उनका घर परिवार कैसे पलेगा। हम गुजारिश करेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से कि कुछ इन लोगों की भी सुनी जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, इकोनॉमी में इन लोगों का ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा योगदान है। अगर पूरे भारतवर्ष की अगर टेम्पो, ट्रक, टैक्सी अगर रुक जाएंगी तो पूरा भारत देश वहीं का वहीं थम जाएगा और कुछ भी काम नहीं होगा। आप अगर जो हमारे पदाधिकारी सुबह सुबह की चाय बिस्किट के साथ में मज़ा लेते हैं ना, वो सुबह सुबह जो चाय के लिए दूध आता है वो दूध भी नहीं आएगा अगर ये सब जो हमारे चालक साथी गाड़ियाँ रोक देंगे। तो आइए हम बात करेंगे हमारे हरिओम चौरीसा जी से, कितने लंबे समय से ये कोशिश करते आ रहे हैं। इकोनॉमी रेडियो टैक्सी के पदाधिकारी हैं जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार। कितने समय से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो और आपकी लड़ाई सुनी क्यों नहीं जा रही है, उसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम? दोस्तों, मेरा नाम हरिओम कुमार चौरसिया है और इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से हूँ। और वैसे तो मैं सन 2016 में आया था अपनी टैक्सी लेके, लेकिन यूनियन से जुड़ने के बाद मेरे को जानकारी मिली कि सन 2014 से परमिट के विषय पे चिट्ठी लिखी जा रही है, ट्रांसपोर्ट को, मंत्रियों को, सबको मतलब भेजा जा रहा है ताकि गाड़ियों के परमिट बढ़े और 15 साल हो ऑटो टैक्सी की तरह। तो ऐसी कई और मीटिंग भी हुई, तब से लेकर अब तक इनके कान में जू नहीं रहेंगी, अर्थात प्रशासन या मंत्रियों के तंत्र में। तो अब की बार तो यही कर रहे हैं कि भाई अब कोर्ट केस करना चाहते हैं, क्योंकि वही सबसे बढ़िया रास्ता है। इकोनॉमी रेडियो टैक्सी जब लॉन्च हुई थी तो इसका परमिट कितने साल का था स्टार्टिंग में? 15 साल का था। 15 साल का था। आपके पास कोई रिटर्न उसमें एविडेंस है? इसका एक एविडेंस ये है कि आप लोग अपनी आरसी देखिए, आरसी पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, वही कमर्शियल नंबर जो आप शोरूम से लेते हो। ठीक है जी। अब एक चीज़ बताइए, उसमें आरसी में डेट क्या लिखी है, मतलब 15 साल है पूरी, आप अपनी आरसी देख लीजिए। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा झोल अब हुआ है 17-18 मॉडल गाड़ियों में, उसमें आरसी में 15 साल नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप 16 में देखेंगे तो 16 में 100% मिलेगी, क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी सन 2016 मॉडल है। तो आप क्या समझते हैं ये झोल झाल कौन कर रहा है? ये यहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है, या फिर जो यूनियंस हैं वो अपना सिर्फ धंधा चला रही हैं? क्योंकि कुछ यूनियंस भी ऐसी हैं कि सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आए दिन चालक साथियों को बुला लेते हैं, आए भैया आज यहाँ पर राजपुरा चलना है, आज बुराड़ी में चलना है, आज केजरीवाल जी के घर पे चलना है, आज मोदी जी के घर पे चलना है। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनियन से सिर्फ अपना धंधा चलाती हैं, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो सिर्फ इन चालक साथियों का हो रहा है। एक दिन का अगर आप लगाते हैं तो किस तरीके से इनका गुजारा चलेगा? आपको क्या लगता है किसकी कमी है ये लोग? एक्चुअली में हर यूनियन के जो सदस्य हैं वो भी टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ हैं जी। लेकिन चक्कर ये है कि वो इतना विश्वास कर लेते हैं अपने प्रधानों पर या फिर वाइस प्रेसिडेंटों पर कि ये जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, जबकि उनको ये सही और गलत की राय तक नहीं देते हैं। जब धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें एक ही चीज़ होता है, लेटर ऑफ द मोरंडम, बस ये देने जाना होता है। इतने के लिए 1000, 2000, 200, 400 आदमी को एक यूनियन बुला लेती है, जबकि उसी यूनियन के 2 आदमी वो रिसीविंग जाके दे सकते हैं। अगर बलपूर्वक दिखाना है, मतलब संख्या बल, तो तब तक नहीं हटेंगे जब तक मांगे पूरी ना हो जाएं, चाहे तो इस तरीके पर काम करें। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस यूनियन के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है समय समय पे अपने यूनियन लीडर को समझाना कि साहब ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो क्या सरकारें इस चीज़ से खुश रहेंगे कि यहाँ पर सभी जो चालक हैं इकट्ठे हो जाएं आके और यहाँ पर हंगामा करें, या फिर आराम से ये काम हो सकता है? जैसे इतनी बार हमने मेल करा और लिखित में दिया और आके मिले भी अधिकारियों से, लेकिन इसका कोई रिजल्ट इतना साफ दिख नहीं रहा। क्या बोला अधिकारियों ने आपको? अधिकारी यही बोलते हैं कि जी हमारे ऊपर वाले, मतलब हमने ऊपर भेज दिया है, बाकी अगर वो समझे। आपने ऊपर नहीं किया? हर अधिकारियों के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी होता है, सचिव होता है, फिर बाद में एक मंत्री होता है जिसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन क्या करें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अलग कहानी, वो तो कहते हैं जी केंद्र हमें काम नहीं करने देती। अब यही समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे को माला की तरह इधर से उधर करते हैं और हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं आके खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर तेजेंद्र जी ने मतलब अभी जो मीटिंग करी है, अभी जो बात करी है, तो उसमें यही हो रहा है कि भाई सोम या मंगलवार को कमिश्नर जी से मीटिंग है। तो मेरा तो कहना यही है सभी भाइयों से कि भाई एक बार एकता बल यहीं पे दिखा देते हैं सब मिलके, वहाँ पे जाएंगे तो ऊपर 3-4 बंदे ही, लेकिन हमारा संख्या बल अगर यहीं से दिखेगा रोड पे, क्या पता सोम मंगल को ही हो जाए। यानी कि जो आज यहाँ पर राजपुरा में सब लोग इकट्ठे हुए थे, आज भी अगर कुछ मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है। बस ये लास्ट आश्वासन है। अब इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ इसका सोल्यूशन चाहिए और रिटर्न में चाहिए कि कब तक ये कर देंगे। नहीं तो इन लोगों ने चेतावनी भी दे दी है कि अब ये आगे क्या करेंगे। हालांकि ये लोग उग्र होना नहीं चाहते हैं,
लेकिन अपना हक अगर मांगने से नहीं मिलता तो उसको कभी कभी छीनना भी पड़ता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नमस्कार, मैं अनिल कुमार सांगरा, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से। हम इन सरकारों को बहुत बार अवगत करा चुके हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक लेटर लगा चुके हैं, मगर अभी तक हमें कोई भी उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जिसके लिए आज हमारे तेजेंद्र जी भी गए थे, विपिन करोतिया जी गए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलकर, उसने फिर हमसे 2-3 दिन का समय मांगा है। सबसे बड़ी कमी हमारे खुद के ड्राइवर भाइयों में है, क्योंकि जब तक हम इस ट्रांसपोर्ट जगत के कमिश्नर को या इन मिनिस्टरों को अपना संख्या बल नहीं दिखाएंगे कि हमारे को ये परेशानी, हमारी रोजी रोटी जो है वो खत्म होने वाली है, तो इसके लिए हमें भैया भारी तो संख्या बल दिखाना होगा और कोर्ट के लिए तो हमें रास्ता इख्तियार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। और मेरा तो सभी भाइयों से अनुरोध है जो घर में आज कमा रहे हैं कि हमारे साल भर का परमिट बचा हुआ है, तो बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास में आगे गाड़ी लेने के लिए पैसा भी नहीं है, क्योंकि इतनी कमाई रह नहीं गई है। जितनी कमाई है उसमें घर की गुजर बसर करें या नई गाड़ी लें, ये समस्या हमारी अटकी हुई है। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 2-3 दिन में दोबारा बुलाया है, मगर हमें लगता नहीं है कि उससे कोई ठोस निर्णय निकलेगा या हमें वो 2 साल का परमिट या जो हमारा 15 साल का परमिट था 1RT का, उसे 15 साल कर देंगे। इसके लिए हमें एक तो बहुत तादाद में एकत्रित होना होगा, अपना संख्या बल दिखाना होगा, और दूसरा कोर्ट के लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। धन्यवाद। कैलाश जो गहलोत जी हैं उनको भी हमने मेल की है, मेल की हुई है, उनसे भी मिलने का हमने समय मांगा है। देखते हैं कि उसका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि अब जो हमारी मांग है वो या तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा कर सकते हैं या परिवहन मंत्री कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमें जवाब नहीं मिला तो हम सभी रास्ते अपनाएंगे, परिवहन मंत्री से भी मिलेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, यहाँ पे सभी अपना घर परिवार को लाके धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और अगर तब भी नहीं माने तो हम इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे जिसका खामियाजा दिल्ली सरकार को खुद ही भुगतना पड़ेगा। 1RT के परमिट का तो वह बात है, ये हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है। जब ये लॉन्च हुई थी तब इसमें साफ तौर पर लिखा है कि भैया ये परमिट जो है 5-5 साल का रिन्यू होगा। जब 5-5 साल लिखा है तो आपने 5 साल का क्यों नहीं किया? ये खुद ही इसमें चोट खाएंगे। ठीक है। दूसरा, हमसे जो पैसे लिए वो भी 5 साल के लिए, लेकिन परमिट 3 साल के लिए किया, और इस 1RT के परमिट इशू करने में भी करोड़ों का घोटाला है। परमिट को इशू करने में भी करोड़ों का घोटाला, वो भी जल्दी आप सबके सामने आ जाएगा। अगर जल्दी नहीं माने और हम कोर्ट में गए तो वहाँ पे फिर हर एक पन्ना खुलेगा और इनके घोटालों का भी भेद उसमें खुल जाएगा। स्टार्टिंग में जब ये 1RT लॉन्च हुई थी तो ये परमिट था कि 5-5 साल में इसको 3 बार रिन्यू कराया जाएगा, यानी कि RC पर जो डेट है गाड़ी की 15 साल है, और 15 साल में 3 बार इसको रिन्यू होना था। लेकिन एक बार 5 साल के बाद जब गाड़ी का परमिट रिन्यू हुआ, उसके बाद जो परमिट रिन्यू हुआ केवल 3 साल के हुआ, यानी कि 5 और 3 8 साल। अब इन लोगों का मानना है कि ये हमारा 3 साल की जगह पूरा 5 होना चाहिए वो भी, और उसके बाद भी एक बार 5 साल बाद रिन्यू होना चाहिए, यानी कि जैसे कि स्टार्टिंग में था 5-5 साल के लिए 3 बार रिन्यू होना था, तो उस तरीके से ये 5-5 साल के लिए 3 बार रिन्यू होना चाहिए। जी, यही मुद्दा है ना आपका? बिल्कुल यही मुद्दा है जी। और इसमें जो है अगर आप देखोगे, पहले इन्होंने ये लॉन्च किया था कि इसमें बैच अप्लाई होगा, सिर्फ बैच धारकों को मिलेगी। लेकिन जब ये लाइसेंस इसका प्राइवेट हुआ, गवर्नमेंट ने प्राइवेट किया कि प्राइवेट लाइसेंस पे चला सकते हैं, उसके बाद इन्होंने बिना बैच वालों को भी ये गाड़ी इशू कर दी। तो यानी कि बिना बैच वाले भी ये टैक्सी चला सकते हैं। लेकिन इनका जो परमिट था वो लिमिटेड परमिट था, जिसका इन्होंने अनलिमिटेड करके उसमें करोड़ों का घोटाला, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें भी इन्होंने करोड़ों का घोटाला। आप राजनीति पे आ रहे हैं बार बार। बिल्कुल। अगर जैसे अभी नरेश जी आपने बोला ना कि हम मांग रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं, और जो जेन्युइन है, और इस चीज़ को NGT भी प्रूव करती है, इसमें अभी NGT भी आएगी, उसको भी वो भी प्रूव करती है कि दिल्ली के अंदर कोई भी जो गाड़ी है पेट्रोल और CNG वो 15 साल चल सकती है, डीजल गाड़ी 10 साल चल सकती है। कमिश्नर का मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो 22 साल में कमिश्नर बन के आए, उनको पता 36 साल मुझे नौकरी करनी है, लेकिन 40 साल के बाद एक दिन उनको कहा जाए आप रिटायरमेंट ले लो, रिटायर हो गया। तो वही सीन हमारे साथ हुआ है। अभी आधी लाइफ भी नहीं हुई हमारी गाड़ियों की, और हमारा परमिट खत्म होने पे आ गया है। 6 साल हुआ है, 6-7 साल हुआ है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी खत्म कर दी जा रही है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मुझे बता दो, 7 रुपये किलोमीटर में कौन आदमी 10 लाख की गाड़ी का लोन भर देगा? कौन ले लेगा? नहीं भर पाएगा। एक तरफ तो ये कहते हैं जी हमारे बस में कुछ नहीं है, दूसरा अगर अपना कोई ऑर्डर पास करना हो तो राती रात 13 लोगों की कमेटी बन जाती है, और राती रात ऑर्डर भी इशू हो जाते हैं, नोटिफिकेशन भी इशू हो जाते हैं, पेपरों में छप भी जाते हैं। तो आप दोहरी नीति मत अपनाओ कि जो आपको कहीं से कुछ हेल्प मिल रही है या आपको कुछ चंदा मिल रहा है उसका तो आप रातों रात कर दो, और जो जेन्युइन लोग हैं जिनको जरूरत है उनके लिए आप उनको चक्कर पे चक्कर लगवाते रहो। अब तेजेंद्र जी हैं जनसेवा पार्टी से, और वो आपको एकदम सामने चैलेंज भी कर रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉलिटिकल मुद्दा बनने वाला है, और यहाँ पर राजपुरा रोड पर पॉलिटिशियन भी बहुत जल्द दिखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।